खुदावन ने आप सबको सलाम। और हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया कि कुछ समय में हम खुदावन के कलाम से कुछ सीख सकें। तो आज का जो खुदा कलाम पढ़ा जाएगा, वैसे आप लोग सब खुश होने चाहिए और खुदावन हमेशा खुश रहें और बड़े ध्यान से आज हम कुछ समय में अपने आप को खुदावन को दें और उस कलाम से कुछ सीखें। तो खुदावन कलाम से हम पढ़ेंगे, सुना जाएगा, इस समय पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी किताब उसका 17 अध्याय और 20 से लेकर 22 तक। यिर्मयाह 17, 20 से 22। और उनसे कहें, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ भार मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आज का जो टॉपिक है वह विश्राम दिन का पालन करना, यानी सबत का दिन का पालन करना और रविवार का, संडे का दिन का भी पालन करना। अभी जो आपके सामने पढ़ा गया यिर्मयाह 17, 20 और 21, 22 पर खुदा यिर्मयाह से बात कर रहा है और खुदा कह रहा है कि लोगों को बोल, जो ये इस्राएली लोग हैं इनको बोल कि ये मेरे विश्राम दिन का पालन करें। यानी कि विश्राम दिन में ना तो ये लोग कोई काम करें, ना कोई बोझ उठाएं, यानी बोझ उठा करके शहर के बाहर से अंदर लेके नहीं आए और ना अंदर से ये लोग बाहर जाए। इनको बड़ी सख्ती से इस बात को बता कि जो मेरा विश्राम का दिन है उसका पालन करना ज़रूरी है और उसको पाक रखना ज़रूरी है, उसमें कोई भी काम नहीं करना है। ये यिर्मयाह इनसे बात करिए, बताया क्योंकि विश्राम का दिन को पालन करना बहुत ज़रूरी था। और ये आज्ञा भी है, ये चौथी आज्ञा हम पढ़ेंगे, ये निर्गमन 20 निकालिए, निर्गमन 20 और उसका 8 पद पढ़िए, 8, 9, 10। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। देखिए ये चौथी आज्ञा में खुदा बाप कह रहे हैं, तो विश्राम दिन को मानने के लिए, पाक रखने के लिए याद रखना। आगे 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन तू अपना काम करना, सारा काम करना। 6 दिन तुझे मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो 6 दिन अपना काम करना। आगे परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन तेरे परमेश्वर यानी खुदा के लिए विश्राम का दिन है जी। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तो तू किसी भांति मतलब किसी भी प्रकार का कोई काम काज नहीं करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। देखिए साहब, खुदा ने ये बड़ी आज्ञा दी है कि ना तू भी नहीं करेगा उस दिन कोई काम, और ना तेरी औलाद करेगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, और तेरे घर में अगर कोई नौकर नौकरानी है तो वो भी नहीं करेंगे ये काम, उस दिन बिल्कुल काम नहीं करना। और क्या कहता है खुदा, अगर कोई मेहमान तेरे घर में आया हुआ है, मेहमान रुका हुआ है, तो मेहमान भी उस दिन कोई काम नहीं करेगा। ये चौथी आज्ञा खुदा ने बड़ी सख्ती से दी थी, विश्राम दिन को पाक रखना। और ये अगर, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने इसको नहीं माना। इस्राएली कौन है, चलती चली आ रही है, कुछ न कुछ कुड़कुड़ाती रहती है, तो बहुत से लोगों ने इसको नहीं माना। बाइबल ये बता रही है, यिर्मयाह 17 उसका 23 पर जरा पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने नहीं माना। तो परंतु उन्होंने ना सुना, परंतु उन्होंने, जो यिर्मयाह लोगों से बात कर रहा है, उन्होंने खुदा ने यिर्मयाह से बात की और यिर्मयाह जब बता रहा है, तो ये इस्राएल लोगों ने नहीं सुना इस बात के लिए कि विश्राम दिन को पाक रखना है। आगे और ना कान लगाया। और देखिए, ना तो सुना, न कान लगाया, मतलब कान लगाना ध्यान से भी नहीं सुना, बिल्कुल इसको माने नहीं है। इन लोगों ने इसको नहीं माना कि विश्राम दिन का भी पालन करना होता है। नहमयाह ने भी अपने लोगों को, जब नहमयाह अपनी सेवा कर रहा था, तो उसमें उसने नहमयाह ने भी ये वाली बात लोगों को बताई थी विश्राम दिन के लिए। देखिए परिवारों में आपके सामने नहमयाह 13 और जरा ये 15 से 22
तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर पूरा यह मैं बात कर रहा है लोगों से। मैं आपके सामने 17 पद पढ़वा रहा हूँ, नवाया 13 17 पद जरा पढ़िए, वैसे 15 से 22 में आपको उसका वर्णन मिल जाएगा जी। तब मैंने योद्धा के रस्सियों को डांट कर कहा, यानी कि नवाया ने डांटा लोगों को, डांट के कहा तुम लोग ये क्या बुराई करते हो? तुम लोग ये क्या बुराई करते हो। नवाया डांट रहा है लोगों को, ये लोग ना विश्राम दिन का पालन नहीं कर रहे थे। 15 से 22 को आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ये लोग विश्राम दिन का पालन नहीं कर रहे थे। नवाया ने देखा, नवाया फिर डांट रहा है आगे, जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो, जो तुम विश्राम दिन को अपवित्र करते हो, आगे क्या तुम्हारे पुरखाओं जैसा नहीं करते थे? जैसे तुम्हारे पुरखा करते थे। और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? जैसे पुरखा तुम्हारे करते थे, फिर उसके बाद विपत्ति आई, विपत्ति डाली, तो तुम लोग क्यों उसको विश्राम दिन के का पालन नहीं करते हो, क्यों इसको तुम पाक नहीं रखते हो? क्योंकि अगर तुम पाक नहीं रखोगे, जैसे तुम्हारे पुरखाओं पर आई वैसे तुम पर भी आ जाएगी। अब यहूदियों का जो विश्राम दिन था वो शनिवार था। सबत का दिन जो वो लोग मानते थे वो शनिवार मानते थे। शनिवार मानते क्या, शनिवार था ही। यहूदियों का विश्राम दिन आज भी वो शनिवार ही है। सबत का दिन जो मानते हैं वो शनिवार है। लेकिन जो हम मसीह लोग हैं, हम लोगों ने जो यीशु मसीह विश्वास किया, और हम मसीह लोगों का विश्राम दिन जो आता है वो आता है संडे। और संडे इसलिए आता है क्योंकि उस दिन ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, जिंदा हुए थे। इसलिए संडे दिन हमारे लिए सबत का दिन होता है, पाक दिन होता है। अब इसमें क्या है, जैसे कि खुदा ने यिर्मयाह को बताया, नहमयाह ने लोगों को बताया कि तुम लोग विश्राम दिन का पालन करना, इसमें कोई काम मत करना, आना जाना मत करना, खुदा की बात करना। यही बात आज के मसीह पर लागू होती है। संडे के दिन कोई काम नहीं करना, मतलब पहले चर्च में आना है। संडे के दिन आपको चर्च में आना है, आपने खुदा की पहले आराधना करनी है, इबादत करनी है और खुदा से दुआ करनी है। उसके बाद फिर आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुदा की इबादत करने के लिए संडे के दिन चर्च में आता है। बहुत से मसीह लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं, टाइम से भी आ जाते हैं। बहुत से लोग कुछ लेट भी हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नहीं आते, भीड़ रहते हैं। वो एक बात हो रही थी मेरी किसी से, मैंने कहा भाई तो आप संडे को चर्च नहीं आते, तो कहने लगा पैसा वो आप सरमन दे रहे थे ना, आप बता दें ना विश्राम दिन होता है, तो खुदा ने भी उस दिन रेस्ट किया था, तो मैं उस दिन संडे को रेस्ट करता हूँ। मैंने कहा भाई वो रजाई में उड़कर रेस्ट करना नहीं होता है। मैंने कहा चर्च में आकर के खुदा की इबादत करने को आराम बोलते हैं। मैंने खुदा ये कह रहा है कि आराधना करने के लिए आओ, तो मसीहों को आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात हो तो बहुत से मसीह यहाँ पर नहीं आते, सबत के दिन को लोग पाक नहीं रखते। अगर आज का मसीह देखिए, आज का मसीह अगर संडे को आराधना करने नहीं आएगा चर्च में, अपने वही रोज़मर्रा के कामों में लगा रहेगा, जैसे सोमवार से लेकर शनिचर तक जो काम करता है, और वैसे ही वो लगा रहेगा काम करने के लिए, और वो संडे को भी वही काम करेगा और चर्च में आराधना करने जाएगा, सज़ा मिलती है। सज़ा क्या मिलती है? पढ़ी यिर्मयाह 17 उसका 27 पद, यिर्मयाह 17 का 27 जरा पढ़ी। देखिए सज़ा सुनिए, जो मसीह आराधना करने संडे को नहीं आते हैं और अपना काम करते रहते हैं, उनको सज़ा दी जाती है। पढ़िए। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो, यदि तुम मेरी सुनकर पवित्र नहीं मानोगे विश्राम दिन को, तो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, और तुम लोग उस दिन काम करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, तो मैं तुमको यानी उन फाटकों में उन लोगों को आग लगा दूंगा, तुम लोगों को दंड दूंगा। ये दंड मिलता है, सजा मिलेगी। आज भी अगर हम लोग संडे के दिन चर्च में नहीं आएंगे तो ध्यान रखिए, खुदा हमें सजा देने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि खुदा ने कुछ सब बोला। आप जानते हैं कि 6 दिन काम करिए, खुदा कहता है फुल टाइम आप 6 दिन काम कीजिए, जितना करना करिए, कोई रोक टोक नहीं है, खूब करिए, 24 घंटे करिए 6 दिन काम। लेकिन 7वां दिन जो संडे का दिन होता है उसमें कुछ समय के लिए चलिए, बहुत से लोगों की ज़रूरी मीटिंग होती है, ज़रूरी कोई छुट्टी नहीं मिलती है, मान सकता हूँ क्योंकि प्राइवेट जॉब करते हैं तो छुट्टी नहीं मिल पाती है। इसमें क्या करना चाहिए, आप चर्च में पहले आइए, 8 दिन की छुट्टी लीजिए, आप चर्च में पहले आइए, चर्च में आने के बाद आराधना करने के बाद अपना काम कर लीजिए। लेकिन संडे के दिन मसीहों को चर्च में आना बहुत ज़रूरी है, और यदि नहीं आएंगे तो फिर सजा मिलेगी। और अगर आते हैं, अगर संडे को हम चर्च में आते तो बरकत ही मिलती है। पढ़ना जरा यिर्मयाह 17 इसका 24 और 25 पद जरा पढ़ो।
17 और 24 पद। देखिए बरकतें मिलती है, ऐसी बात नहीं बरकत मिलती है। आगे, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, अगर तुम लोग मेरी सुनो, यहोवा की ये वाणी है, हाँ खुदा ने कहा है, और विश्राम दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उनमें से किसी रीति का कामकाज न करो। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राज्य रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हकीम और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों में से होकर प्रवेश किया करेंगे, और ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। यानी कि हमारे अंदर जो भी हमारी बरकतें हैं वो हमको मिलेंगी अगर हम संडे के दिन चर्च में आते हैं। अपने आराधना करने के बाद फिर हम और कुछ काम करते, कोई बात नहीं, लेकिन संडे के दिन मसीहों को चर्च में ज़रूर होना चाहिए। ये खुदा क्या आज्ञा है, और खुदा कहता है चौथी आज्ञा है कि विश्राम दिन को पाक रखो। हम लोग पाक रखने की कोशिश करें, और अगर हम पाक रखने की कोशिश करेंगे तो खुदा हमें बरकत भी देगा। यशायाह 58 13 14 पद और पढ़िए इसका। यशायाह 58। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, ये सबसे कहा जा रहा जी, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का अचल न करे, उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करे। आगे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हाँ, इसके विश्राम दिन को यानी कि संडे के दिन खुशी का दिन हो, खुशी से हम लोग आराधना करें और ये माने कि हम खुदा की आराधना करें और उसको पाक रखें। तो आगे, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। देखिए उस दिन ये कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने उस दिन संडे के दिन आराधना टाइम पर अगर तुम अपनी मर्जी पूरी ना करो, अपने घर के काम ना करो, अपना पड़ोसी काम ना करो, तो तुम खुशी से आओ आराधना करने के लिए, तो तुम खुदा के लिए खुदा तुम्हें बहुत बड़ी बरकत देगा पूरा बरस को। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा, बहुत बड़ी बरकत मिलेगी। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यानी मैं तुझको बहुत बरकत दूंगा। कब? जब हम संडे के दिन मसीह लोग चर्च में आए, पहले आराधना करें, आराधना करने के बाद फिर जो काम आपने करना वो करिए। ऐसा नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोगों को संडे के दिन छुट्टी नहीं मिलती है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको संडे की छुट्टी नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, लेकिन आधे दिन की छुट्टी तो मिल सकती है। आप आधे दिन आइए संडे को आराधना कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ चर्च सारे दिन चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। भाई 2 घंटे 3 घंटे तक चलते हैं। आप पहले आराधना करिए, खुदा की इबादत करिए, पाक रखिए, उस दिन कोई गुनाह मत कीजिए, कोई बुराई मत कीजिए, और फिर उसके बाद में आप काम कीजिए। तो देखिए खुदा आपको बहुत बरकत देता है। और अगर नहीं आएंगे तो खुदा फिर आपको सजा भी देगा। और फैसला मसीह आपने करना है, क्योंकि मैंने जो कलाम था मैंने आपको बस सुना दिया। अभी फैसला आपने करना है कि आपको संडे के दिन दुनिया भी काम करने हैं या फिर पहले आपने खुदा की इबादत करनी है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें और दुआ में हमारे अगुवाई मैसेज सेंड करेंगे, खासतौर से आसिफ कलाम के लिए कि कलाम में खुदा हमारी हमें बरकत दे, और सब लोगों के लिए भी दुआ की जाएगी। मेरा जो दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका भेजते दिल लेके आते हैं। आप अपने धर्म अनुसार पिता परमेश्वर से पाक को पवित्र करें पिता परमेश्वर। आपने एक समय पिता परमेश्वर हमें दिया प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपके पिता परमेश्वर दया हमारे ऊपर थी पिता परमेश्वर। ये दिन हमने देखा पिता परमेश्वर, ताकि इस दिन में बैठ के पिता परमेश्वर भोर के प्रकाश में बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा करने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, ये जो वचन सुनाया गया पिता परमेश्वर, और जितना ने भी सुना होगा पिता परमेश्वर, सबको आप आशीष दें पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर आपके उस पाक दिन को पिता परमेश्वर, हम प्यारे प्रभु जी पहला स्थान देने वाले हों पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी हमारी जिंदगी प्यारे प्रभु जी उस दिन प्यारे प्रभु जी हरी भरी होने वाली हो पिता परमेश्वर। सबसे पहले पिता परमेश्वर हम आपके पिता परमेश्वर उस भवन में आने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, कि हर एक लोगों के मन में आप डालें पिता परमेश्वर, कि उस पाक दिन को प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने
काम काजों में पिता परमेश्वर, अपने घूमने फिरने में न लगाएं पिता परमेश्वर, बल्कि सारी बातों को छोड़ते हुए पिता परमेश्वर आपके उस गले में शामिल होने वाले हैं पिता परमेश्वर, जहाँ उनको होना चाहिए पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, आप मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें, आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो अजीजों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमेशा आप लोग खुश रहें, आनंद रहा करें, किसी बात की भी चिंता ना किया करें, क्योंकि खुदा कहता है ना कि भाई अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तो हम डाल दें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बना के रखें और खुदा के नज़दीक रहें। खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे।